First, we define rank of a matrix. A matrix is said to be of rank R if first it has at least one non-zero minor of order R. Second, every minor of order higher than R vanishes. क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इक्वल टू फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो 1 4 2, थर्ड रो 2 6 5. दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका रैंक क्या आता है करके. तो सबसे पहले हम लोग माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का निकालेंगे. माइनर ऑफ ऑर्डर 3x3, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए. मॉड ऑफ ए कैसा हो जाएगा आपका, ये 1 2 3 1 4 2 2 6 5. इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है. तो माइनर को उसको सॉल्व करेंगे, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में होता है. तो 1 ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा आपका +3. ठीक है. तो यहाँ 1 जब लेते हैं तो ये वाला रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो 4 × 5 कितना हो जाएगा 20 और 6 × 2 हो जाएगा माइनस के साथ 12. फिर -2 जब लेते हैं ये वाला रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 5 कितना हो जाएगा 5 -2 × 2 4. फिर +3 के लिए ये वाला रो कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 8. इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 1 20 - 12 that means 8, -2 5 - 4 that means 1, +3 6 - 8 that means -2. 8 - 2 - 6 कितना आ गया फाइनली, ये आपका 0. दैट मीन्स रैंक आपकी इसकी 3 हो ही नहीं सकती. देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज लेस देन 3. अब हम माइनर लेंगे ऑर्डर 2 का. तो आपका हो जाएगा माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 का. तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका, इसमें से हम लोग कोई भी रो कॉलम डिलीट कर देते हैं. सपोज हम लोगों ने ये वाला रो और ये कॉलम डिलीट कर दिया तो 2/2 का ये बन सकता है आपका 4 2 6 5. ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 5 20 माइनस 6 × 12 6 × 2 12. ये कितना होगा 8. दिस इज नॉट इक्वल टू 0. दैट मीन्स रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 2. हम लोग को ये देखना है कि माइनर जो है ऑर्डर जैसे 3/3 का 0 आ गया तो रैंक 3 हो ही नहीं सकती, उससे कम ही होगी. तो हम लोगों ने माइनर ऑर्डर 2 का 2/2 का लिया. उस केस में हम लोगों ने ये वाला माइनर लिया. सपोज ऐसा भी हो सकता है कि आपके इसमें 4 5 माइनर ऑर्डर 2 के जो होंगे वो 0 आ जाए, लेकिन एक एटलीस्ट ऐसा हो सकता है जो नॉट इक्वल टू 0 आए. दैट मीन्स रैंक 2 ही होगी. और अगर सारे माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 के 0 आते हैं उस केस में इसका रैंक क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा. इसको बहुत ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 1 1 b + c c + a + b b c c a b. सबसे पहले तो आप लेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 3/3 का. तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए 1 1 1 b + c c + a + b b c c a b. अब यहाँ पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जिससे कैलकुलेट करने में हमको ईजी हो जाए. तो हम लोग सबसे पहले अप्लाइंग करेंगे ऑपरेशंस. अप्लाइंग ऑपरेशंस C3 टेंस टू C3 - C2. and C2 टेंस टू C2 - C1. we obtain क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए इक्वल टू C3 और C2 भी चेंज होगा तो C1 एज इट इज लिख दो 1 b + c और bc. अब यहाँ पर C2 टेंस टू C2 - C1, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 - 1 0, c + a -
बी माइनस सी, तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी, सी ए माइनस बी सी। C3 माइनस C2 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, ए प्लस बी माइनस सी माइनस ए, तो ये आपका बन जाएगा बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी ए बी माइनस सी ए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका यहाँ पर 2 0 बन गए हैं, तो बहुत इजी हो जाएगा इसको हमको सॉल्व करने में 1। अब इसको ये वाला रो और ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, दिस इंटू दिस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप से हो जाएगा ए बी ए माइनस बी बी माइनस सी, इसमें हम लोग सी कॉमन कर देते हैं तो ए माइनस बी बन जाएगा, और यहाँ ए कॉमन कर दो तो बी माइनस सी। ये आपका सॉल्व करने का बहुत इजी वे हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, आप यहाँ कॉमन कर दो इसमें से, ये कॉलम से, और बी माइनस सी इस वाले कॉलम से कॉमन कर दीजिए, तो ये आपका बन जाएगा और इजी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा ए। ओके, फाइनली हमको ए माइनस बी बी माइनस सी और ये बन जाएगा ए माइनस सी। ओके, मॉड ऑफ ए क्या मिला, ए माइनस बी बी माइनस सी और ए माइनस सी था, तो ए माइनस सी में से सी माइनस ए इसको बना दिया मैंने और माइनस यहाँ बाहर कॉमन कर दिया। अब इसके लिए ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए के लिए हमको अलग अलग केस अप्लाई करने पड़ जाएंगे, तो इसके लिए 3 केसेस अराइज करेंगे। नाउ द फॉलोइंग 3 केसेस अराइज। केस 1, क्या हो सकती पॉसिबिलिटीज, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो आपका मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, देन द गिवन मैट्रिक्स ए बिकम्स ए इक्वल टू, जब आपका ए बी सी इक्वल हो जाएगा तो गिवन मैट्रिक्स में हम सब जगह ए पुटअप कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1 2a ए स्क्वायर 1 2a ए स्क्वायर 1 2a ए स्क्वायर। ये गिवन मैट्रिक्स में हमने सब जगह ए पुटअप कर दिया, तो ये आपका इस टाइप से बन गया। अब इसका मॉड ऑफ ए फाइंड करेंगे, सब देखिए, तो मॉड ऑफ ए इसका आप जब फाइंड करेंगे तो ये क्या आएगा आपका 0 आएगा, क्लियरली है, क्योंकि ये आपका ये 1 1 1 है, ये आपका 2a 2a 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आपके 2 0 बन जाएंगे, उस केस में आपका मॉड ऑफ ए कितना आएगा 0 ही आएगा। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए क्या होगा, क्लियरली है ये लेस देन 3 हो जाएगा। अब लेस देन 3 हो जाएगा तो हम लोग माइनर ऑफ ऑर्डर 2 का लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2, तो क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए, अगर मैं ले रही हूँ 2/2 का तो ले लो आप ये 1 1 2a 2a। इस केस में क्लियर दिख रहा है ये आपका 2a माइनस 2a, दैट मीन्स 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए क्या होगा लेस देन 1 हो जाएगा। दैट मीन्स मॉड ऑफ ए आपका 1 ऑर्डर का लिया, तो रैंक आपका कितना हो जाएगा माइनर ऑफ ऑर्डर 1/1, तो आपका ये हो जाएगा 1, तो इसका 1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा 1। ये आपका फर्स्ट केस हुआ। ओके, अब हम केस 2 लेते हैं। उस केस में क्या है, इफ ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, देन क्या हो जाएगा गिवन मैट्रिक्स ए बिकम्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 1 1। अब यहाँ पर ए और बी इक्वल है,
मतलब ए और बी की जगह हम ए ही पुट करेंगे, लेकिन जहाँ सी है वहाँ सी ही रहेगा, तो ए प्लस सी बन जाएगा, ये ए प्लस सी बन जाएगा, ये आपका 2a हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ए स्क्वायर। ये हम लोग गिवन मैट्रिक्स में पुट अप करते हैं। ओके, इसका मॉड ऑफ ए आप फाइंड करेंगे तो ये ऑलरेडी 0 होगा। दैट मीन्स रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, लेस देन 3 हो जाएगा। अब हम लोग कंसीडर करेंगे माइनर ऑफ ऑर्डर 2/2 का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका इंजीनियरिंग में, गेट में। ठीक, ये हो जाएगा आपका मॉड ऑफ ए मैंने लिया 2/2 ऑर्डर का, तो ये ले लीजिए 1 और ये ले लीजिए 1। अब यहाँ पर ले लीजिए ए प्लस सी और 2a, क्योंकि इसके कुछ माइनर ऑर्डर 2 के भी 0 आएंगे, इसलिए मैंने इस वाले ऑर्डर को ले लिया है। तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस ए माइनस सी, कितना हो जाएगा a माइनस सी मॉड ऑफ ए ऑर्डर 2 का नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। इस केस में सेकेंड वाले केस में रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट केस 3, इस केस में क्या रहेगा, तीनों नॉट इक्वल टू रहेंगे, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। देन क्या हो जाएगा, जो मॉड ऑफ ए होगा 3/3 ऑर्डर का, जो हमारा गिवन क्वेश्चन है उसको आप फाइंड करेंगे तो इसको ये 0 ही आएगा, नॉट इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगी 3। जब आपका तीनों नॉट इक्वल टू रहते हैं उस केस में रैंक 3 होती है। जब आपका 2 इक्वल होते हैं और एक नॉट इक्वल टू होता है, दैट मीन्स रैंक आपकी 2 होती है। और जब आपका तीनों इक्वल होते हैं उस केस में रैंक आपकी 1 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।